इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से बामानी मुशावरत की हिदायत, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के दिए गए नामों में से किसी पर एतराज़ था तो वजह बताते। आईनी इदारे आपस में लड़ें तो मुल्क तबाह होता है। हमने फैसला दिया तो दो आईनी इदारों में से एक के खिलाफ होगा, ऐसा नहीं चाहते। इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट में मुलाकात होती तो मामला शायद हल हो जाता। पता नहीं क्यों अना का मसला बना दिया जाता है। पहले अच्छे और बुरे तालिबान की बात हुआ करती थी, अब क्या जजेस भी अच्छे और बुरे होंगे? पीटीआई वकील के बेंच पर एतराज करने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। रिमार्क्स दिए, हमें बेंच में कमेटी ने डाला है, क्या यहाँ बेइज्जती कराने बैठे हैं? बहुत हो गई अदालत की स्कैंडलाइजेशन, ऐसे रवैये पर कार्रवाई होगी। वकील का लाइसेंस मुअत्तल करने के लिए मामला पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजेंगे। ऐसा नहीं हो सकता जो मुंह में आए कह दें। चीफ जस्टिस बोले, पहले रोज 2 रुकनी बेंच में शामिल था, एतराज था तो तब उठाते, अब बेंच पर एतराज उठाकर हेडलाइंस बनवाना चाहते हैं। जिस शख्स का जिक्र कर रहे हैं वो जेल से वीडियो लिंक पर पेश हो चुका। अफगानिस्तान में अमन हमारा मुश्तरका हदफ। अफगान अबूरी हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम करे, अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने को यकीनी बनाए। दुनिया को भी नई अफगान हुकूमत की मौशी ज़रूरियात का ख्याल रखना होगा। अबूरी हुकूमत के साथ बामानी बातचीत करना होगी। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब, कहा रियासती दहशत गर्दी की सबको मिलकर मजम्मत करना होगी। सियासी पॉइंट स्कोरिंग को रोकना होगा। अवाम के लिए जियो पोलिटिकल मफादात से ऊपर उठकर देखना होगा। चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम ममालिक को मिलकर चलना होगा। गुर्बत के खात्मे के लिए मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की मजम्मत का मुतालिबा। इस्लामोफोबिया और लिसानियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर जोर। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला अपना है, किसी का दबाव नहीं। अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दों की हिमायत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। दोहा में भी अफगान हुक्काम से तहफ़्फ़ुज़ात पर बात हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मजहबी आज़ादी से मुतालिक अमरीकी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट की तैयारी में शफाफियत नहीं, पाकिस्तान के इक़दामात को नज़रअंदाज किया गया। कहा ब्लॉक की सियासत पर यकीन नहीं रखते, बैनुल अक़वामी सतह पर किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। हुकूमत का आवाम को बिजली का बड़ा झटका। काबीना ने फी यूनिट 5 रुपये 72 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। मामला हतमी मंजूरी के लिए नेपरा को भिजवा दिया। दरखास्त पर समाअत 8 जुलाई को होगी। पावर डिवीजन के मुताबिक नेपरा नोटिफिकेशन जब भी जारी हो, नए टैरिफ का इतलाक 1 जुलाई से हो चुका। T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी, चेयरमैन पीसीबी का सर्जरी सिलेक्शन कमेटी से शुरू करने का इंदिया। कहा सिलेक्शन में गलत फैसलों के जिम्मेदारों का एहतसाब होगा, कौन रहेगा कौन नहीं जल्द पता चल जाएगा। बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का फैसला नहीं हुआ, जल्दबाजी में किए गए फैसले गलत होते हैं। पीसीबी में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, मामला ठीक करना चैलेंज है। दबाव में आने के किए बजाय घर जाना बेहतर समझूंगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर पोस्टमार्टम होगा। खिलाड़ियों को तमाम फिटनेस टेस्ट देना होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। हत्या के इज्जत का कानून की जितनी पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत है शायद कभी नहीं थी। जिसके पास माइक है मीडिया के ऊपर, वो समझता है कि मुझे पूरी आज़ादी है कि मैं किसी की इज्जत उछाल दूं, मैं किसी की पगड़ी उछाल दूं, किसी पे तोहमत लगा दूं, किसी पे इल्ज़ाम लगा दूं। हत्या के इज्जत कानून की अब जितनी ज़रूरत है पहले कभी ना थी। मुखालिफत करने वाले क्या चाहते हैं? हत्या के इज्जत पर पूछा ना जाए। अगर इल्ज़ाम लगाने वाला सबूत दे दे तो बात ख़त्म। अगर मकसद इज्जत उछालना है तो जवाब देना पड़ेगा। मीडिया इस पर इसरार करे कि झूठ बोलें और पकड़ा ना जाए तो ऐसा नहीं होगा। मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब, कहा मज़हब को रुस्वा करने वाले सबसे बड़े मुजरिम हैं। अगर कोई तौहीन करता है तो पकड़कर कानून के हवाले किया जाना चाहिए। गली मोहल्ले में अदालत लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
तनकीद होती है पंजाब की सड़कें सिंध से अच्छी हैं, अंदरून इलाकों को बेहतरीन अंदाज में बनाया, असल सिंध देखना है तो थर जाएं। वज़ीर आला सिंध की मुखालिफिन को पेशकश, सिंध विजन पर 1.5 घंटा तवील ब्रीफिंग, थरकोल, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दीगर कारनामे गिनवाए। कहा मोबाइल हेल्थ यूनिट सबसे पहले सिंध ने शुरू किए, उसके बाद दीगर सूबों ने उस पर काम किया। हम अच्छी तरह तशहीर न कर सके, ये शायद लोग जल्दी भूल जाते हैं। सूबे ने तरक्की की, इसलिए अवाम वोट देते हैं। कच्चे में डाकू के खिलाफ ऑपरेशन आखिरी मरहले में है। पंद्रह साल के आदाद-ओ-शुमार सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बताने के लिए काफ़ी। हमने हकीकत बयान की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकायत तो होनी थी। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, गवर्नर के इस्तीफे का मुतालबा करना था तो हमसे करते। कोटा सिस्टम की बात पर कोटा सिस्टम मुतारिफ करवाने वालों का ही जिक्र करूंगा, शहबाज शरीफ या परवेज मुशर्रफ का क्यों। खैबर पख्तूनख्वा के 514 स्कूल छत्तों से महरूम, वजीर आला के अपने जिला के भी 31 स्कूल शामिल। हजारों तलबा खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर, 1816 स्कूलों की 4 दीवारी तक नहीं। वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निचकारी अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत निचकारी कमीशन का इजलास। निचकारी के तकनीकी और कानूनी पहलुओं का जायजा, निचकारी के अब तक के अमल पर इजहार इत्मीनान, प्राइवेटाइजेशन कमीशन के फैसलों की मंजूरी। अब्दुल अलीम खान बोले, निचकारी का अमल साफ और शफाफ, गैर ज़रूरी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। निचकारी की हर पेशकश सबके सामने और कैमरों की मौजूदगी में खोली जाएगी। चार माह में किसी आरपीओ, डीपीओ और एसएचओ की सिफारिश नहीं की, किसी रुकने असम्बली के कहने पर पुलिस ऑफिसर नहीं लगाए, मेरिट के लिए सबको नाराज किया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की पुलिस अफसरान से गुफ्तगू, कारकर्दगी जांचने के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मुकर्रर कर दिए। केपी में पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से जबरदस्ती बिजली ऑन कराने का सिलसिला जारी। मलिक शहाब जबरदस्ती रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल, कारकुनान के साथ मिलकर जबरदस्ती कचौड़ी फीडर की बिजली ऑन कराई। पेस्को के मुताबिक कचौड़ी फीडर पर लॉसेस 83% से जायद हैं। बरतानिया में पार्लिमानी इंतखाबात का मैदान सज गया, पोलिंग जारी। वजीर आजम ऋषि सोनक ने वोट कास्ट कर दिया। 650 नशिस्तों पर 4500 से जायद उम्मीदवार मैदान में। पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार भी इन एक्शन, अफजल खान, खालिद महमूद, ताहिर अली, नाज शाह, महविश मिर्जा समेत कई एशियाई बाशिंदे भी इंतखाबी अखाड़े में। मेगा पोल प्रोजेक्शन में अपोजिशन जमात लेबर पार्टी की कामयाबी की पेशगोई। टूर डी फ्रांस में मार्क कैवेंडिश ने तारीख रकम कर दी, सबसे ज्यादा 35 मरहले जीतने का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। और सुरीली आवाज़, गायकी का मुनफरिद अंदाज, एक दुनिया को मद्दाह बनाने वाले लेजेंड गुलकार अलन फ़कीर को दुनिया से रुखसत हुए 24 साल बीत गए। बेशतर गीत आज भी मद्दाहों को याद।